हेलो एवरीवन। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो है वो एक सॉन्ग है और एक भजन भी है, जो जिनको मैं बहुत मानती हूँ। और एक स्पेशल जगह है उनकी मेरी लाइफ में। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो है कौन। वो ये है प्यारे इंसान। तो एक गाना है जो जहाँ पे ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब माँ सीता अ, वाटिका के वन में बैठी होती है, अशोक वाटिका के वन में बैठी होते हैं और वो श्री राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कुछ पता नहीं है कि सैकड़ों मीलों दूर वो लोग इनको, मतलब कैसे क्या होगा, ढूंढ पाएंगे कि नहीं। फिर ऊपर से पेड़ पे बैठ के हनुमान जी सोच रहे होते कि मैं कैसे जाऊँ माँ के सामने। और पता है ये जो गाना है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत मतलब बहुत ही। जैसे कि हनुमान जी का जो पूरा उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, ठीक है। आप चाहे को किसी भी युग में देख लो, उनके बिना ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा और नहीं होगा, ठीक है। तो पर फिर भी मतलब ये जो गाना है इसमें वो ऐसे कहा जाता है ना कि अगर किसी इंसान को इतनी पावर दे दो, इतनी शक्ति दे दो, तो वो तो आसमान से भी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी आप उनको जब भी देखो ऐसे डाउन टू अर्थ रहते हैं। और स्पेशली मुझे भी ऐसे लोग और ऐसा ऐसा व्यक्तित्व ही अट्रैक्ट करता है। और आई थिंक ये होना बहुत मुश्किल है और इसलिए इतना रेयर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इतने डाउन टू अर्थ रहे। तो कल जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो शेयर किया जिसमें रणवीर सर के पॉडकास्ट में हर्ष रसराज जी सर आए थे। और ऑनेस्टली मैंने कभी इनका कोई गाना या पॉडकास्ट नहीं सुना है, पर वो रिलेटेड टू हनुमान जी था। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की और मतलब ऐसे जैसे वो माँ बाप होते हैं और अपने बच्चे को कैसे कैसी ऐसी बातें करती है, इतना शैतान है ये, तो ये करता है। जस्ट वो जब ऐसा फील हो रहा था कि यार हनुमान जी की ऐसे ऐसे टांग खींच रहे थे और ऐसे ऐसे कहते हैं कि आप हनुमान की कितनी भी तारीफ कर लो वो कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप राम बोल दो तो हाँ कहा क्या, ऐसे हो जाते हैं वो। तो चलिए तो मतलब बहुत ही प्यारे हैं। और हाँ, तो ये जो गाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसमें ऐसा है ना कि अगर हम अभी जस्ट अयोध्या में रामलला जी पधारे, ठीक है। तो उससे पहले या कभी भी ऐसे ही कभी सोचा हो किसी ने, मैं तो सोचती हूँ कि यार श्री राम कैसे होंगे ना, मतलब कैसे होंगे। तो इसमें ना एक ये जो लिरिक्स है इसमें एक लाइन आती है, उसमें उसमें वो श्री राम के बारे में बताते हैं। तो वो जो लिरिक्स है, वो जो वर्ड्स हैं, ऐसे सोचते हैं यार, मतलब सच में, मतलब ऐसे कहा कहते हैं ना कि एक तरफ आग है तो पानी है, वो उस तरह की बात हो रही है। तो मतलब बहुत 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 सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी ने माता सीता को कैसा अपना इंट्रोडक्शन दिया और कैसे बताया कि श्री राम जी वहाँ पर आपके बिना कैसे हैं। तो सुनते हैं। चलली वै रामदूत हनुमान, जलली वै रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण, मिला है अवसर आज महान, जलली वै रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर, करके रावण हरल तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान, जलली वै रामदूत हनुमान, जलली वै रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता वा सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, सत्य वचन कहता वा सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, अश्रु नयन से
झरत निरंतर व्याकुल है श्री राम, जलली वै रामदूत हनुमान, जलली वै रामदूत हनुमान। सो ये था स्वीट, सिंपल, मैजिकल और बहुत ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन हनुमान जी का। पता है एक लाइन सुनी थी मैंने कि जब अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि चल चल उतर रथ से, तो अर्जुन कहते हैं अरे क्या हुआ, शांति रखो, मतलब उतर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते फटाफट उतर। तो वो जैसे ही उतरते तो पूरी रथ में आग लग जाती है। तो अर्जुन ऐसे पीछे पलट के अरे यार आग कैसे लग गई। तो श्री कृष्ण कहते आग तो कब से लगी हुई थी, कोई था जिसने रथ संभाल के रखा था, आग को संभाल के रखा था, और वो कौन थे, कपिध्वज। तो आप चाहे मानो या ना मानो, कोई एक डिवाइन पावर है जिसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। और बस खुद को सौंप दो और एक पॉजिटिविटी के साथ आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो। और ये अप्स एंड डाउन्स या कुछ भी आप जिस भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, अकेले बैठ के खुद से जो ये आपकी लड़ाई है, जो ना आप किसी से शेयर कर पा रहे हो, ना खुद को, एक पॉइंट तो आता है कि इंसान खुद को नहीं समझा पाता कि यार कैसे एवरी टाइम वो पॉजिटिविटी नहीं रह पाती, कभी ना कभी हम, क्योंकि हम इंसान है, ठीक है, और ये हमारा सबसे सबसे बिगेस्ट फ्रेंड है और सबसे बिगेस्ट दुश्मन भी कहते हैं कि ऐसे हमें उलझा देता है। पर इसके लगाम को किसी को सौंप दो और अब वही करो और अच्छे इंटेंशन से करते जाओ जो भी आप कर रहे हो। और रिजल्ट तो एक मिथ्या है। वो कहते हैं ना कि जब हम अंधेरे टनल में रहते हैं तो हमें लगता है कि यार ये टनल तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब जबकि टनल का काम ख़त्म होना ही नहीं है, जबकि अंधेरा एक इल्यूजन है और इल्यूजन के ख़त्म होने का वेट करो। तब तक आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और एक एक बार तो ऐसा आएगा जहाँ पे रोशनी की छोटी सी किरण दिखेगी। तो और अगर ऐसे आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं कुछ माइथोलॉजिकल शुरू करने वाली हूँ। और हिस्ट्री, माइथोलॉजिकल और इन सब की पावर पता है क्या है, कि पावर इन द सेंस कि हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ। और खुद को सरेंडर कर देना और बस ये समझ जाना कि हमारे वश में तो कुछ है ही नहीं, और बस चलते रहना और अपना काम करना, यही यही सब कुछ है। तो मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी ये चीज़ और ये गाना। और ऐसा कुछ भी हो जो आप चाहते हो कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ तो मुझे ज़रूर शेयर करना और अपना ध्यान रखना। आई विल कीप गोइंग। जय श्री राम।